ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कल मतगणना होने वाली को लेकर तमाम व्यवस्था कर ली गई है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुदर्शन जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ दशरथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी आना चाहेंगे, बीजेपी मुख्यालय आना चाहेंगे। सुदर्शन, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके की गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रही है। और अब लीगेसी बन गया है 25 सीटें अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के लिए, और जो एग्जिट पोल्स यहाँ पर सामने आए हैं उसके लिए भी क्या है बीजेपी ने कि हम इसको नहीं मानते। और राजस्थान में भी जो 25 की 25 सीटें वो लेके आएंगे। टेंट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियाँ मंगाई गई है और जो अलग अलग जो स्वीट शॉप्स हैं वहाँ पर मिठाई बनाने की भी तैयारियाँ चल रही है। हमारे साथ में बीजेपी के विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, जो पोल सामने आ रहे हैं, जो राय सामने आ रही है, जो एग्जिट पोल सामने आया उसमें कह रहे हैं कि अब की बार कोई भी नहीं दिखा रहा कि 25 की 25 सीटें तो राजस्थान में आएगी। देखिए, नहीं दिखाने पर भी आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल देश की जनता और भाजपा के विजय का दिन है। पूरे देश के अंदर परचम लहराने वाला है और उसमें भी राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। कोई भी ये तो कह नहीं रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है, तो आगे तो बीजेपी है। तो इसलिए कल जनता के लिए खुशी का दिन है कि उन्होंने जो फैसला किया, जनता ने जो सुनाया, उसके ऊपर कल परिणाम सामने आएगा और देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप भी जा रहे हैं, जल्दी से एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे कि क्या 25 की 25 सीटें आ रही हैं? देखिए, 25 से बड़ी क्या 25 सीटें आना इम्पोर्टेंट है या देश में सरकार किसकी बन रही है ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए किसी की 25 में 25 सीट आ जाए लेकिन उसको चतुर्दिक परिणाम नहीं मिले तो ये उसके लिए खुशी की बात होगी कि दुख का बात होगी। तो इसलिए हम छोटे चीज़ को सोच रहे हैं। राजस्थान में 25 सीटें आना एक विषय है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन असली चीज़ ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है और जनता की खुशी का प्रतीक है, क्योंकि हमने कहीं भी विपक्ष को सामने खड़े होते ही नहीं देखा है। तो बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर तैयारियों की बात करें तो अंदर जो प्रवक्ता है वो भी बैठे हैं। यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है और मीडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कमरे में, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। बातचीत का दौर यहाँ पर चल रहा है, मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। और BL सोनी जी हैं, अगर हम इनसे बात करें, कल जी आप कल जिस तरीके से परिणाम आने वाला है, देखिए, राजस्थान के अलावा और भी कुछ जगह पर प्रचार के दौरान जाने का अवसर मिला था, तो लोगों में बहुत बहुत एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। एक ऐसा केंद्रीय नेतृत्व जो बिना रुके, बिना थके, बिना झुके हमेशा आम जन के विकास के लिए, आम जन की सहायता के लिए लगा रहे, जो इतनी छोटी छोटी बातें भी सोचे कि हमारी गांव की महिलाएं खाना बनाते हुए धुएं से उनकी आंखें खराब होती है, इतनी बातें जो सोचे, उनके बारे में हमेशा एक चिंतित रहे। ऐसे नेतृत्व के बारे में पूरे राजस्थान भर में प्रचार के दौरान और राजस्थान के बाहर भी जाने का अवसर मिला। बहुत उत्साहजनक लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल बहुत ही प्रचंड बहुमत से कमल खिलने वाला है और भारत में फिर से एक बहुत मजबूत राष्ट्रवादी सरकार जो हर आम जन का विकास करे, सबको सुरक्षित रखे। और पहले जो देश पूरे घोटालों और बम विस्फोटों से जाना जाता था, अब एक बहुत सुरक्षित और विकसित और एक समर्थ, एक सक्षम भारत के रूप में उसका एक अगला कार्यकाल शुरू होने वाला है। तो बहुत उत्साह है लोगों में कल को लेकर के। तो बिल्कुल प्रियंका, अगर हम यहाँ पर बात करें तो BL सोनी जी, इन्होंने ये कहा कि बड़ी बात ये है, इससे पहले गोपाल शर्मा विधायक, उन्होंने भी कहा कि 25 की 25 सीटें भले आए या ना आए, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि एक बार फिर से देश में कमल
खिलने वाला है और जो सरकार है देश में वो यहाँ पर बीजेपी की बनने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुदर्शन, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी दशरथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा, लाइव जुड़ गए हैं। दशरथ, आपसे समझना चाहेंगे कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव आयोग के परिणाम आने के पहले ही प्रेस वार्ता की है और इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिकायतें की हैं कई, लेकिन एक का भी निस्तारण नहीं किया गया है, एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की अच्छी सीटें आएंगी। देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की जो उम्मीद है, यह हमारे पास जो कलेक्टेड डाटा है गणना से पहले का, चुनाव मतदान के बाद का, उसमें 10 सीटें हम श्योर जीत रहे हैं, जबकि 6 से 7 सीटें ऐसे हैं जिनमें कांटे की टक्कर है। उन सीटों में भी हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। बहरहाल उनका ये कहना था कि कुल राजस्थान की लोकसभा सीटें जो 25 हैं, उसमें हमारा जो आंकड़ा होगा वो बीजेपी से ज़्यादा होगा, यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये दावा पीसीसी चीफ की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 2 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें हमने चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो स्थानीय नेता हैं उनके खिलाफ ये शिकायतें थी, लेकिन कोई भी शिकायत पर प्रसंज्ञान नहीं लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग पंगु हो गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कल जो मतगणना होगी 25 सीटों के लिए, उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से की गई है। हमारे कई प्रत्याशियों ने अलग अलग जो जिले हैं जहाँ पर काउंटिंग होनी है, मतगणना जो स्थल है, वहाँ पर अपने लोगों को वहाँ पर बिठाया था ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। बहरहाल कुछ घंटे शेष हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद में मतगणना जो है पूरे देश की जो 543 सीटें हैं उस पर शायद शुरू होगी। और राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो राजस्थान में 25 जो लोकसभा सीटें हैं उनकी मतगणना कल सुबह से शुरू होगी, दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस का ये मानना है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और उनसे जब सवाल किया गया कि इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब सीटें ज़्यादा आएंगी उसके बाद में तमाम जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो दल ये तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा जो हमारा प्रधानमंत्री होगा। पहला हमारा मकसद यही है कि 272 का जो आंकड़ा उसको क्रॉस किया जाए और हमारा अनुमान है कि 290 से सीटें 90 से ज़्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा और देश में सरकार बनेगी। बहरहाल अब कुछ घंटों बाद जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद पड़ते खुलती जाएगी कि कौन हारा कौन जीता। बहरहाल कांग्रेस का ये दावा है कि राजस्थान में 12 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की जीतेगी, जिसमें 10 कन्फर्म सीटें मानी गई है, जबकि बताया यह गया कि 7 पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। प्रीति, एक बार फिर से भाजपा मुख्यालय आना चाहेंगे सुदर्शन आपके पास। सुदर्शन, समझना चाहेंगे कि अभी जो वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, भाजपा हालांकि दावा तो कर रही है जीत का, लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना आंकड़ा पार कर सकती है भाजपा, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भाजपा कितने दावे कर रही है, कितनी सीटें जीत सकती है? अभी हमने बात की यहाँ पर गोपाल शर्मा जो विधायक हैं उनसे बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएल सोनी हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सीटें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर 25 की 25 सीटें आनी चाहिए, लेकिन देश में किसकी सरकार बन रही है सबसे बड़ी बात ये है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है जब तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल निकल कर साफ़ हो जाएगी। और बीजेपी मुख्यालय में आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि काम जो है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कल जब यहाँ पर परिणाम सामने आएगा और सरकार तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो बीजेपी की ही दिखा रहे हैं, तो करीब करीब ये तय है कि देश में सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है। और इसीलिए जो तैयारियाँ हैं यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं जश्न की तैयारियाँ इसको कह सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि तैयारियाँ की जा रही है, कुर्सियाँ मंगाई गई है, टेंट मंगाए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कालीन मंगाए गए हैं। बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। और
मीडिया का यहाँ पर जो जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि कितनी सीटें यहाँ पर आएगी। अब की बार कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसने कि 25 की 25 सीटें यहाँ पर प्रियंका बीजेपी के खाते में दी हो। तो अगर नुकसान की यहाँ पर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग सर्वेज़ हैं उनकी बात करें तो 18 से लेके और 23 सीटें यहाँ पर बीजेपी को दी जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से हमारे एक और सहयोगी दशरथ अभी तक लगातार जुड़े हुए हैं। दशरथ, आपसे समझना चाहेंगे कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दबाव में है। तो क्या रिजल्ट से पहले कांग्रेस डरी हुई है? निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि चुनाव आयोग के समक्ष जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी उन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। इससे पहले भी जब चुनाव प्रचार चल रहा था या कह सकते हैं जब पोलिंग हो रही थी उससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष इस तरह की शिकायतें दी गई थी और उस वक्त भी आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस जो है कांग्रेस की तरफ से जो शिकायतें हैं उन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बहरहाल आज भी पीसीसी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि ये जो शिकायतें हुई हैं उन शिकायतों का मेरे साथ राम सिंह कसवा साहब जुड़ गए। राम सिंह जी, पीसीसी चीफ ने जो आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष हमने शिकायतें 2 दर्जन से ज़्यादा दर्ज कराई थी लेकिन किसी भी शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ और शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ मतगणना होनी है, मतदान से बाद एक मदन दिलावर को नोटिस जरूर किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह अध्यक्ष जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग एक तरह से केंद्र सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही थी और जितनी भी शिकायतें की गई किसी भी शिकायत का कोई नोटिस नहीं, कोई जवाब नहीं, न हमें ये बताया गया कि आपकी शिकायत ये ठीक है कि नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आप देख सकते हैं कि जो एजेंसी काम कर रही थी, जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा था, वो बिल्कुल एक पार्टी की तरफ या एक जो केंद्र सरकार या मोदी जी की सरकार है उसके पक्ष में काम करने की तरह से काम कर रही थी। कल की काउंटिंग अब होनी है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की कवायद की गई है ताकि जो आप शिकायत कर रहे हैं या गड़बड़ी नहीं हो किसी प्रकार की परिणाम में, तो किस किस तरह से तैनाती आपकी रहेगी? कल सुबह जब आपके एजेंट बैठेंगे पोलिंग बूथ के बाद मतगणना स्थल पर जब एजेंट बैठेंगे, काउंटिंग शुरू होगी, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी? हमारे प्रदेश लेवल पे भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने वीसी से सारे कैंडिडेट और कैंडिडेट के एजेंट्स को और जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं उनको और जो लोग बैठेंगे मतगणना में उन तमाम लोगों को सारे डायरेक्शन दिए गए हैं क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, किन किन चीज़ों की अपने को सावधानी रखनी है और किन किन चीज़ों को चेक करना है। जैसे काउंटिंग शुरू होगी तो मशीन को कैसे चेक करना है, बीच में यदि कोई नोटों के या किसी और के वोट किसी में नहीं जोड़ दें, इस बात की सावधानी रखनी है। और आपके जो इलेक्ट्रल वोट पोल हैं, जो वोट पड़े हैं, उन वोटों की काउंटिंग जो अलग से होगी उनका भी ध्यान रखते हुए और हर जगह पे मुस्तैदी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी किया गया है और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी तमाम कैंडिडेट्स को इससे आगाह किया गया है, सबको ट्रेंड किया गया है, सबको जो कोई दिक्कतें हो सकती हैं, कोई क्या क्या बदमाशी हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति, जैसा राम सिंह कसवा साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और कल जब काउंटिंग शुरू होगी उससे पहले कांग्रेस के कह सकते हैं पदाधिकारी वो मोर्चा संभाले हुए हैं और जो एजेंट बैठेंगे उन एजेंटों को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है ताकि जब मतगणना हो उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। बहरहाल कांग्रेस का ये मानना है कि राजस्थान में वो बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ आपका इस तमाम जानकारी